हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ईरान और यूएस के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर काफ़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसकी वजह से बाजार में आज के दिन काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली। मार्केट टाइम में खबर आई, डाउ जोन्स का फ्यूचर भाग चुका है, ब्रेंट क्रूड में भयंकर गिरावट है। युद्ध खत्म करने को लेकर ऑफिशियल खबर सामने आई है। साथ ही कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें खबरों के दम पर भरपूर एक्शन देखने को मिला। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, निफ्टी 50 में देख सकते हैं लगभग 1.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली और क्लोजिंग भी कह सकते हैं लगभग हाई के आसपास ही देखने को मिली है। 1.25% का इंडेक्स में इतना ज़बरदस्त उछाल तो कोई ना कोई बड़ा ट्रिगर सामने आता ही है। आप लोग देख सकते हैं लगभग 1-1.5 बजे के आसपास बाजार एक ही रेंज में थे, 24,000 के आसपास कंसोलिडेट कर रहे थे, लेकिन धीमे धीमे करके रिकवरी आई और 2 बजे के आसपास खबर देखने को मिली। उसके बाद तो बाजार ने काफ़ी शानदार उछाल दिखाया था। सेंसेक्स का भी चार्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 1.25% के आसपास यहाँ पर भी तेजी रही और इसमें भी हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन देखने को मिला। ये भी 2 बजे के आसपास काफ़ी तेजी से इंडेक्स ऊपर गया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए, क्रूड ऑयल में हम लोग को दोस्तों 8 साढ़े 8% तक की गिरावट देखने को मिली है। $100 प्रति बैरल के आसपास क्रूड ऑयल भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरफ बाजार में तेजी आई और उसी दौरान हम लोगों को क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे का कारण क्या दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। उससे पहले डाउ जोन्स का फ्यूचर का इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं, डाउ जोन्स का फ्यूचर भी देख सकते हैं। यहाँ पर 422 पॉइंट लगभग 0.25% यानी 1% भी मोटे तौर पर आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पर भी शानदार हम लोग को देख सकते हैं, कुतुब मीनार सा बनते देखने को मिला है। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला केवल और केवल एक खबर की वजह से। यूएस ईरान का जो वॉर चल रहा है, उस वॉर को ख़त्म करने को लेकर एक खबर आई है। खबर क्या है, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं, यूएस और ईरान क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है एक पेज का मेमो वॉर ख़त्म करने के लिए। इससे पहले आपको पता है ईरान ने 14 पॉइंट का अमेरिका को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका उस पर अभी डीपली रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसके बाद कुछ कहा जाएगा। तो ये उसी को लेकर दोस्तों हम लोग को खबर सामने आते देखने को मिली है। न्यूज़ एजेंसी है दोस्तों, एक्सियोस इसको कहा जाता है, इसकी तरफ से दोस्तों ये हम लोग को खबर ब्रेक करते देखने को मिले। यूएस एंड ईरान क्लोजिंग इन वन पेज मेमो टू एंड वॉर ऑफिशियल सेज, यानी कि ये न्यूज़ एजेंसी को व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल हैं उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये हम लोग को दोस्तों काफ़ी चौंकाने वाली खबर देखने को मिली। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को एक तरीके से बता रहा हूं, तो आप चाहें तो डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। खबर में कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि व्हाइट हाउस का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता होने वाला है, जिसमें युद्ध खत्म करने और आगे जो परमाणु की बातचीत का ढांचा है, यानी कि किस तरीके से न्यूक्लियर को लेकर ईरान काम करेगा, इस पर भी दोस्तों एक तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका अगले 48 आवर यानी कि 48 घंटे में कोई ना कोई बड़ा ऐलान कर सकता है, जिसमें ईरान के जवाब का भी इंतज़ार किया जा रहा है। हालांकि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ ये है कि इस पर ये हम लोग को सारी चीज़ें क्लियर होते देखने को मिली है और अंतिम चरण में ये सारी चीज़ चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है और यही बाजार को काफ़ी पॉजिटिव लगी, जिसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों में हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड में गिरावट होना भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसी वजह से भारतीय बाजारों में भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। इससे पहले हमें खबर देखने को मिली थी कि जो ट्रंप ने हॉर्मुज खोलने के लिए दोस्तों ऑपरेशन फ्रीडम चलाया था, इसको भी रोक दिया गया। ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया था कि हॉर्मुज को का जो ऑपरेशन था उसको पॉज कर दिया गया है, क्योंकि अभी तेहरान के साथ में बातचीत चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही सारा मामला हम लोग को सेटल होते देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, क्रूड ऑयल गिरना, इक्विटी मार्केट में बढ़ना, ये जो सारी होप्स हैं ये केवल और केवल इस एक ही चीज़ के ऊपर है, एंड ऑफ वार, यानी कि वॉर ख़त्म होगा। तो इसी के ऊपर सारे डिपेंडेंट हैं और आपको पता है बीच में भी कई बार ऐसी खबरें आती रही है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं हम लोग को फिर से मामला फंसते देखने को कई बार मिला था। तो जब तक
ऑफिशियल हम लोग को अनाउंसमेंट होते देखने को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि अभी रिपोर्ट जिस तरीके की आ रही हैं, जिस तरीके से हम लोग को सिचुएशन देखने को मिल रही है, इस बार यही देखने को मिल रहा है कि ये हम लोग को इस बार सारी चीज़ें ख़त्म होते देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल भारतीय बाज़ारों के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है। गिफ्ट निफ्टी भी देखें तो हम लोग को ये भी काफ़ी अच्छे हरे निशान में ही देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार फिलहाल ये खबर देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरों के दम पर काफ़ी एक्शन देखने को मिला। खास तौर पर कोफोर्ज की बात करेंगे। कोफोर्ज के Q4 के रिजल्ट आए थे, बाजार के अनुमान से काफ़ी मजबूत देखने को मिले। 8-10% की इस वजह से इस कंपनी में तेजी का माहौल भी देखने को मिला। एस्टिमेट को भी बीट किया है। साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस ने इस कंपनी को लेकर कई बड़ी पॉजिटिव कॉमेंट्री भी दी है। तो कोफोर्ज के ऊपर भी चाहें तो आप फिलहाल नज़र रख सकते हैं। पॉलीकैब की बात करेंगे। पॉलीकैब की नतीजे मिले जुले देखने को मिले, मार्केट टाइम में ही आए हैं। कंपनी का अगर देखा जाए तो ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली है। ओवरऑल नंबर देखें तो ठीक ठाक नंबर देखने को मिले हैं, जिस वजह से पॉलीकैब ये कंपनी भी बाजार के रडार पर हमें आज के दिन देखने को मिली। रिजल्ट ठीक ठाक है, कोई खराबी नहीं है, तो इसको भी चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की बात करेंगे। इस कंपनी में 12-13% की शानदार तेजी देखने को मिली। इस कंपनी के नतीजे भी काफ़ी मजबूत आए हैं। स्टैंड अलोन कंपनी का बिजनेस देखें तो 23% से ज़्यादा बढ़कर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट पैट में 51% की ग्रोथ रही है, 92 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़। एबिडा 45% बढ़कर आया है। तो ओवरऑल कंपनी के नतीजे काफ़ी मजबूत देखने को मिले हैं। बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। जेन टेक के नतीजे तो खराब आए थे, लेकिन कल इसमें हमें खबर देखने को मिली थी जिसका रिएक्शन आज के दिन इस कंपनी के ऊपर आया। जेन टेक ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम, जो ड्रोन सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़बरदस्त खबर है। और भारत का पहला ये दोस्तों हम लोग को सिस्टम देखने को मिलने वाला है। तो जेन टेक के लिए तो काफ़ी शानदार खबर ये देखने को मिली है। बात करेंगे बीएसई के बारे में। बीएसई के साथ साथ जो अदर मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी, उनमें भी काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। बीएसई के आएंगे कल रिजल्ट 7 मई को, लेकिन बीएसई में आज के दिन क्यों उछाल हुआ उसके पीछे का एक बड़ा कारण है। दरअसल एनएसई की तरफ से अपने रिजल्ट जारी किए गए, Q4 के रिजल्ट आए एनएसई के, और एनएसई के रिजल्ट काफ़ी मजबूत देखने को मिले, और इसी वजह से बीएसई के ऊपर इसका रिएक्शन देखने को मिला। एनएसई का अगर कंसोलिडेटेड पैड देखें 2871 करोड़ रहा, जो पहले हमें 2650 करोड़ देखने को मिलता था। टोटल रेवेन्यू कंपनी का 22% तक बढ़कर है 5360 करोड़ के आसपास। तो जो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि बीएसई के नतीजे भी काफ़ी मजबूत आ सकते हैं। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी बीएसई का मार्केट शेयर भी बढ़ा है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त खबर देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। बीएसई ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। केपीआई ग्रीन एनर्जी की भी काफ़ी ज़बरदस्त नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट 46% तक बढ़कर आते देखने को मिला है, और कंपनी में भी इसका रिएक्शन देखने को मिला। 478 करोड़ का कंपनी ने इस बार दोस्तों एक तरीके से माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, जो नंबर देखने को मिले हैं, कंपनी का रेवेन्यू 40% बढ़कर है 810 करोड़, जो पहले 578 करोड़ था। एबिटा 80% बढ़कर है 305 करोड़, जो पहले 170 करोड़ के आसपास था। कंपनी का पैट 54% तक बढ़कर है 214 करोड़, जो पहले 139 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी के नंबर ठीक ठाक देखने को मिले हैं। पीएटी अगर देखें तो पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46% बढ़ा है 155 करोड़, जो पहले 104 करोड़ के आसपास था। तो ठीक ठाक नंबर देखने को मिले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी के, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को आज के दिन फोकस में देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। साथ ही बात करेंगे कंपनी बल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें भी आज के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला दोस्तों। कंपनी में हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली है, और न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने दोस्तों बोर्ड की मीटिंग को लेकर ऐलान किया है। 15 मई को इसकी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कंपनी बोनस, बायबैक, डिविडेंड पर विचार करेगी। कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट का भी ऐलान करेगी। तो चाहे तो कंपनी की तरफ से जो लेटर जारी किया गया मीटिंग को लेकर, आप उसको जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो इस खबर के दम पर आज के दिन हम लोग को इस कंपनी में ये काफ़ी हलचल देखने को मिली। 15 मई को बोर्ड की मीटिंग होगी, तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज के दिन की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें, जिनकी वजह से बाजार में एक्शन रहा, कंपनी में फोकस देखने को मिला। तो आप चाहें इस इन खबरों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हाइप का बटन ज़रूर दबाना ना भूलें।